Hi dear student, today we are going to learn our first poem, that is 1.1 past, present and future. For the sake of your understanding, I will also explain it in Hindi. If you have any doubts after the video over, you can ask me or message me, text me, okay? Let's start with our first poem 1.1 past, present and future. ठीक है, तो सबको पता है कि क्या होता है मीनिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, पास्ट दैट मीन्स व्हाट, जो हमारे साथ हो चुका है. ठीक है, प्रेजेंट दैट मीन्स स्टिल, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट. फ्यूचर दैट मीन्स जो होने वाला है वो. तो यहाँ पे हम लोगों को जो पोएट है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताया है. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, दिख रहा है आपको? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू थी. ठीक है, यहाँ पे थी का मीनिंग आप लोगों को याद रखना है. THE, थी दैट मीन्स यू. क्या होता है? यू मतलब आप. ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है. यू और थी ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो आप लोगों को याद रखना है. थी वर्ड ये बार बार रिपीट भी होगा. थी मतलब क्या होता है? यू. तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो पोएट है वो हम लोग को क्या बोल रहा है? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड बोल रहा है कि बताओ बचाओ. टेल मी मतलब पता है ना, जब कोई पूछता है टेल मी दैट मीन बताओ, तो पूछ रहा है टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड. वो जो हंसता हुआ चाइल्ड है उसको पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू थी दैट मीन्स यू. तो बोल रहा है कि जो पास्ट है वो तुम्हारे लिए क्या है. ठीक है, तो फिर जो चाइल्ड है वो रिप्लाई क्या कर रहा है? बोल रहा है एन ऑटमन इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइन दैट शाइन मॉर्नफुली. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन ऑटमन इवनिंग, मेरे लिए मतलब मेरे ख्याल से पास्ट क्या है वो स्माइलिंग चाइल्ड बोल रहा है. एन ऑटमन इवनिंग, ऑटमन मीन्स क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे आपको मैं अंडरलाइन करके नहीं दिखा सकती, नहीं तो आपको देखो एन ऑटमन. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है पतझड़ हिंदी में. मतलब कि जब देखो एक टाइम होता है ना कि जब समर सीज़न होता है तो जो भी हमारे ट्रीज़ है, प्लांट है, वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं. और सूखने के बाद क्या होते हैं? टूटने लगते हैं. और फिर हवा के साथ पे जो उसके पत्ते वो क्या होते हैं? उड़ते. तो फिर बोल रहा है कि वो ऑटमन इवनिंग जैसा है. मतलब कि जिस शाम में इवनिंग में क्या होती है? हवा चलता है और उसके साथ जो भी डस्ट होता है दैट मीन्स जो भी लीव्स गिरे हुए होते हैं जो सूख चुके हैं वो सबको क्या करता है? वो अपने साथ फ्लाई करके लेके जाता है. तो बोल रहा है चाइल्ड कि मेरे लिए पास्ट क्या है? एन ऑटमन इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइन दैट शाइन मॉर्नफुली. ठीक है, यहाँ पे मॉर्नफुली का मतलब क्या है? शोकाकुल ढंग से इसको हिंदी में बोलेंगे. मतलब कि जैसे कि इवनिंग का जब वो वाइन आता है वो क्या करता है? एकदम सॉफ्ट एंड माइल्ड, मतलब कि एकदम सॉफ्ट मतलब ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एकदम माइल्ड एंड सॉफ्ट तरीके से वो क्या करता है? आराम से एकदम अच्छे तरीके से उस इवनिंग में क्या होती है? हवा आता है और वो हमको जो भी है उड़ जाता है. तो मेरा भी पास्ट क्या है? एकदम सेम वैसा ही है. मेरे ख्याल से पास्ट की जो हो गया और एकदम अच्छे से हो गया है. ठीक है, सेकंड बोल रहा है टेल मी व्हाट इज़ प्रेजेंट आर. बोल रहा है कि वो स्माइलिंग चाइल्ड से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर, कि मुझे बताओ ये जो प्रेजेंट आर है अभी ये कैसा है? उसको तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो चाइल्ड रिप्लाई करता अ ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सीट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे. बोल रहा है कि जो प्रेजेंट है वो किसकी तरह है? अ ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे, एकदम हरियाली और ये जो फ्लोरी है मतलब कि फूल के जैसे जो स्प्रे है, ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे है. वेयर अ यंग बर्ड सीड, जहाँ पे एक छोटा क्या है? यंग बर्ड है. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है हम लोगों को एक ग्रीन एंड क्या है? फ्लावरी स्प्रे है. यहाँ पे एक बैठा है जो ग्रीन मतलब कि एक क्या बोलते हैं? ब्रांचेस है प्लांट का जो फ्लॉरी है जिसमें बहुत. यहाँ पे ये बैठा है सीड, यंग बर्ड छोटा सा. और गैदरिंग इट्स पावर, वो अपने पावर को क्या कर रहा है? गैदरिंग मतलब कि कलेक्ट कर रहा है. गैदरिंग दैट मीन्स कलेक्ट कर रहा है. टू माउंट एंड फ्लाई अवे, ताकि वो सारे पावर्स को लेके जो वो गैदरिंग कर रहा है, गैदर कर रहा है अपने सारे पावर को लेके क्या करेगा? माउंट एंड फ्लाई अवे, और वो यहाँ से
बहुत दूर ऊपर तक उड़ने की कोशिश जो कर रहा है, पावर स्ट्रेंथ जो भी है वो कलेक्ट कर रहा है, वो लेके वो फिर अपने प्रेजेंट में उड़ जाएगा। लास्ट है यहाँ पे एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन। और लास्ट में यहाँ पे बोल रहा है कि फ्यूचर कैसा है, हैप्पी वन मतलब कि खुशहाल। बोल रहा है अ सी बीनीथ, आंसर में क्या बोल रहा है, सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो पूछ रहा है कि फ्यूचर कैसा है, हैप्पी वन, क्या तुम्हारा फ्यूचर हैप्पी वन है, मतलब कि खुशहाल है। बोलता है अ सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन, जैसे कि एक सी होता है, दैट मीन्स समुद्र है। बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, बीनीथ दैट मीन्स अंडर द, किसके अंडर है वो, अंडर मतलब नीचे। तो बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, जो क्लाउडलेस सन है उसके नीचे जैसे एक सी होता है, ठीक है। अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, हमारा भी फ्यूचर वैसे ही होगा जैसे एक क्लाउडलेस सन के नीचे सी है, और वो सी कैसा है, बहुत ही माइटी, माइटी दैट मीन्स क्या बोलते हैं, ताकतवर। ठीक है, देखते हो ना माइटी राजू, तो वो कैसा होता है, ताकतवर। तो बोल रहा है माइटी है, ग्लोरियस है, डैजलिंग है, ठीक है, चमकीला है, बहुत ही डैजलिंग सी है जैसा। तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। और जो हम लोग अगर सन से नीचे देखेंगे सी पे, ठीक है, तो क्या होता है, वो बहुत ही स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग मतलब बढ़ना, और इन्फिनिटी दैट मीन्स एंडलेस, मतलब कि देखो जब हम लोग ऊपर से देखेंगे ना, या देखो जब हम ऐसे देखते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि जो सी है वो कैसा दिखता है, एंडलेस, दैट मीन्स इन्फिनिटी। हमको दिखाई देता है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, नहीं, इन्फिनिटी। तो बोल रहा है कि हमारा फ्यूचर भी कैसा है, इन्फिनिट है, जैसे कि एक सी, जैसे कि एक क्लाउडलेस सन के नीचे सी होता है, बहुत ही माइटी है, ग्लोरियस है, डैजलिंग है, और स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, मतलब कि हमारा भी एंडलेस फ्यूचर है, और वो कैसा होगा, माइटी ग्लोरियस डैजलिंग। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को इस पोएम से क्या बता रहा था, मोरल क्या है बताने का, कि व्हाट इज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी पास्ट में हो गया हम उसको भी क्या बोलेंगे कि बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा था, सॉफ्ट इवनिंग की तरह था, जैसे कि शाम हम बहुत अच्छे इन्जॉय करते, लेकिन दूसरे दिन फिर क्या होता है, वो दिन भी बीत जाता है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, हाँ ठीक है। फिर टेल मी प्रेजेंट आर क्या था, जो ग्रीनरी स्प्रे है, कि प्रेजेंट आर में हम लोगों को जितने भी पावर स्ट्रेंथ है वो सब क्या करना है, कलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को वही स्ट्रेंथ को लेके, पावर्स को लेके क्या करना है, आगे बढ़ना है। और फ्यूचर पूछ रहा है कैसा होगा हैप्पी वन, तो बोल रहा है कि फ्यूचर तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बताया है कि कैसा है, वो क्लाउडलेस, माइटी है, ग्लोरियस है, डैजलिंग, और जो क्या है, इन्फिनिटी, मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा।